Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह अल बकरा की आयत नंबर 220 का तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान करूँगी। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। दुनिया और आखिरत के कामों में गौर व फिक्र कर लिया करो, और तुमसे यतीमों का मसला पूछते हैं, तुम फरमाओ उनका भला करना बेहतर है, और अगर उनके साथ अपना खर्चा मिला लो तो वो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह बिगाड़ने वालों को संवारने वाले से जुदा खूब जानता है। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुशक्क़त में डाल देता, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। फिर दुनिया वल आखिराती, दुनिया और आखिरत के कामों में इस हिस्से का ताल्लुक पिछली आयत के आखिरी जुमले से है, और इसका मायने ये बनेगा ताकि तुम दुनिया और आखिरत के मामले में गौर व फिक्र करो, यानी जितना तुम्हारी दुनियावी ज़रूरत के लिए काफ़ी हो वो लेकर बाकी सब माल अपनी आखिरत के नफ़े के लिए खैरात कर दो। इससे जुदागाना भी दुनिया और आखिरत के काम सोच समझ कर ही करने चाहिए। वयसालूना का आनिल यतामा, और तुमसे यतीमों का मसला पूछते हैं। जब ये आयत इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन सूरह निसा की आयत नंबर 10 नाज़िल हुई कि यतीमों का माल खाने वाला अपने पेट में जहन्नुम की आग भरने वाला है, तो लोगों ने यतीमों के माल जुदा कर दिए और उनका खाना पीना आलादा कर दिया। इसमें ये सूरतें भी पेश आईं कि जो खाना यतीम के लिए पकाया जाता इसमें से कुछ बच जाता और कुछ ख़राब हो जाता और किसी के काम ना आता। इसमें यतीमों का नुकसान होने लगा। ये सूरतें देखकर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि अगर यतीम के माल की हिफाजत की नीयत से इसका खाना इसके सरपरस्त अपने खाने के साथ मिला लें तो इसका क्या हुक्म है। इस पर ये आयत नाज़िल हुई और यतीमों के फ़ायदे के लिए मिलाने की इजाज़त दी गई, लेकिन साथ ही तंबीह फरमा दी कि तुम्हें यतीमों के फ़ायदे के लिए माल मिलाने की इजाज़त तो दे दी गई है, लेकिन कौन अच्छी नीयत से यतीमों का माल मिलाता है और किसकी नीयत में फसाद होता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये ना हो कि ज़ाहिरन तो यतीमों का फ़ायदा कर रहे हो और हकीकत में उनका माल हड़प करने का इरादा हो। आयत मुबारक का ये हिस्सा वल्लाहु यालमुल मुफ़सिदा मिनल मुस्लिही, कि अल्लाह इस्लाह की नीयत वाले और फसाद की नीयत वाले दोनों को जानता है। ये फरमान नहायत ही जामिया है और ज़िंदगी के हज़ारों शोबों के लाखों मामलात में रहनुमाई के लिए काफ़ी है, जहाँ एक ही चीज़ में अच्छी और बुरी दोनों नीयतें हो सकती हैं, वहाँ दूसरे लोग अगरचे बुरी नीयत को ना जानते हों लेकिन अल्लाह तो जानता है। नाज़रीन, यतीमों से मुतल्लिक 2 हकाम इस आयत में नाजिल हुए हैं। नंबर 1 ये है कि यतीम वो नाबालिग बच्चा या बच्ची है जिसका बाप फोत हो गया हो और अगर इसके पास माल हो और अपने किसी वली की परवरिश में हो। उसके हकाम इस आयत में मज़कूर हैं कि वली ख्वा इस यतीम का माल अपने माल से मिलाकर इस पर खर्च करे या अलादा रख कर जिसमें यतीम की बेहतरी हो वो कर सकता है, लेकिन मिलाना ख़राब नीयत से नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगरचे इस आयत का नज़ूल यतीमों की माली इस्लाह के बारे में हुआ, मगर इस्लाह के लफ्ज़ में सारी मसलतें दाखिल हैं। यतीमों के इखलाक, अमाल, तरबियत, तालीम सब की इस्लाह करनी चाहिए। यूँ समझें कि यतीम सारी मुस्लिम कौम के लिए औलाद की तरह है। आज की इस वीडियो में इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।